मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मंगलवार को एक फेसबुक पोस्ट से बड़ा विवाद हो गया। अनीता लोहिया नाम की महिला के नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए गए। यह पोस्ट दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली थाने का घेराव किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा ने कहा है कि जो नेता राजनीति में असफल हो जाते हैं वे इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आते हैं। उनका कहना था कि पोस्ट शेयर करना न केवल नरोत्तम मिश्रा के चरित्र पर हमला है बल्कि महिलाओं के प्रति गलत सोच भी दिखाता है। विवाद के बाद खुद अनीता लोहिया अपने पति के साथ सामने आई और पोस्ट से पूरी तरह किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि वह एक जिला जालौन की रहने वाली हैं और उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी। किसी ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जिसकी वह कड़ी निंदा करती हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। दतिया पुलिस ने बताया है कि महिला का बयान लेकर मामला साइबर सेल को भेजा जाएगा और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। हाँ जी, मैं अनीता गुप्ता ग्राम 8 जिला जालौन की निवासी हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरी आईडी अनीता लोहिया के नाम से हैक हुई है वो मैंने 2-3 साल पहले ही बंद कर दी थी। और इसमें जो भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लिखा गया है बहुत ही गलत है। ये उनके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और मैंने पुरानी दतिया भी देखी है और नई दतिया भी देखी है। उन्होंने दतिया को चमका दिया है। कन्याओं का विवाह भी बहुत किया है। धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम भी बहुत करवाते हैं और उनके खिलाफ जो भी इस कमेंट को डाल रहा है वो बहुत ही गलत है। कृपया मेरी आईडी को बंद करवा दीजिएगा और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लिखा गया है वो सब गलत है। मैं प्रमोद गुप्ता जिला जालौन 8 जो मेरी आईडी से किसी ने गलत डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जो कमेंट निकाली है वो बिल्कुल सर्वसात गलत है। क्योंकि मेरे दादाजी बड़े अच्छे नेता हैं, लगनशील हैं और पार्टी के लिए कर्मठ नेता हैं। हमें उन पर गर्व है। किसी ने भी जो उनके खिलाफ जो निकाली है वो गलत है, अवैधानिक है। और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दादा के खिलाफ जिसने भी जो कमेंट हमारी आईडी से निकाली उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं दादा की छवि को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने भी निकाली है वो गलत निकाली, अवैधानिक। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं प्रशासन से कि जिसने निकाली उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे दादा ये गौरव हैं, दतिया क्षेत्र के एक भारतीय जनता पार्टी के धरोहर हैं। मैं कभी उनके खिलाफ किसी के गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। मैं प्रमोद गुप्ता। जिस हैकर ने मेरी आईडी हैक की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। व्यक्ति का अगर बेशक आप बुरा नहीं कर पा रहे हो तो उसके चरित्र खनन को करके उसको बुरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ओछी राजनीति करना विधायक जी को शोभा नहीं देता। ये वास्तव में बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस का लगातार यही चरित्र दिखाई देता है, चाहे वो चुनाव के समय हो, चाहे उसके किसी भी बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य में हो। कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, कहीं वो संसद पर सवाल उठाते हैं। अब वो व्यक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। और किस प्रकार की उसमें पढ़ी होगी आपने कि किस प्रकार से महिलाओं के बारे में लिखकर उसमें महिलाओं का भी अपमान किया है उन्होंने। दतिया की जनता का भी अपमान है। दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए जिसके लिए सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जिस दतिया की आम जनता भी है, आम जनमान भी कड़ी है कि इस प्रकार की राजनीति ओछी मानसिकता की राजनीति है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। दतिया से अनिल रजक की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।